क्योंकि जो चीज आपको क्लॉकवाइज दिख रही है वो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, और जो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है वो आपको क्लॉकवाइज दिख रही है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ और साउथ पोल कभी अलग नहीं होते। नॉर्थ और साउथ पोल को कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक ही सिचुएशन के दो पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अब जब हम लोग यहां तक आ ही गए हैं तब ये बात भी समझ लेते हैं कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। इंड्यूस करंट किसी भी कॉइल में, ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कोई भी पेपर हो, ये वाला पेपर हो, वो वाला पेपर हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज सच अ फेमस सिचुएशन कि फिजिक्स के पेपर में एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जरूर आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूजुअली ऐसा होता है कि वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या पोलैरिटी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज, इन दोनों में से कौन सा पोल पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, और या तो सिंपल कि जिस क्वाइल के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा होता है उस क्वाइल में वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पूछ लेते हैं, और इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन के हिसाब से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक पोल भी पूछ लेते हैं। ध्यान से देखिए हम लोग क्या बात डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग पहली बात तो ये डिस्कस कर ले रहे हैं कि फ्लक्स जिस चीज का नाम है वो BA cos थीटा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो B होती है वो फील्ड लाइंस की डेंसिटी बताती है। इसका मतलब कि जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, किसका एरिया वेक्टर, जिस क्वाइल के थ्रू हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं उसका एरिया वेक्टर। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए यहां पर समझा देता हूं कि ये देखिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और क्रॉस से हम लोग क्या दिखाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर हैं, प्लेन ऑफ बोर्ड से, प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर हैं और इनवर्ड हैं। अगर हम यहां पर एक कोई लूप ले लें, अगर हम यहां पर एक कोई क्वाइल ले लें, इस क्वाइल का नाम हम लोग ABCD रख दें, और अगर हम इस क्वाइल को बाहर ले जा रहे हैं, अगर इस क्वाइल का मोशन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मतलब बोर्ड के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड और फील्ड के रिस्पेक्ट में आउटवर्ड, इसका मतलब कि जो एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कम हो रहा है, और अगर एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। ये तो पहचानने की बात कि जब फैराडे ने कहा कि इंड्यूस्ड EMF इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक बात है। ये क्या चीज है, d∅ जो है ये है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज दो तरीके का हो सकता है, d∅ हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि फ्लक्स बढ़ रहा है, और d∅ नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव का मतलब ये होगा कि फ्लक्स कम हो रहा है। इस सिचुएशन में फ्लक्स कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि फील्ड लाइंस लिंक विद द एरिया कम हो रही हैं। अब यहां पर हमको समझना यह है कि फ्लक्स का नेचर क्या है। नेचर का मतलब क्या, कि जब थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री होता है, ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स पॉजिटिव होता है। और ये पहचाना कैसे जाता है, ये पहचाना जाता है एमर्जिंग फील्ड लाइन से। किससे पहचाना जाता है, ये पहचाना जाएगा एमर्जिंग फील्ड लाइन से। अगर जिस एरिया को आप देख रहे हैं, जैसे ये लूप है, ये लूप अगर हमारा, इस लूप के थ्रू हम लोग अगर फ्लक्स देख रहे हैं तो इस समय इस लूप का फ्लक्स क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। तो इस सिचुएशन में थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री पर फ्लक्स 0 होता है। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री के केस में फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव फ्लक्स को पहचाना कैसे जाएगा, एंटरिंग फील्ड लाइंस। जिस एरिया के फ्लक्स की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें फ्लक्स एंटर करता हुआ आपको दिखेगा, एंटरिंग फील्ड लाइंस होंगी। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने इस पूरे चार्ट में ये बात बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कोई भी सिचुएशन इन चार केसेस के अलावा नहीं होती। क्यों, क्योंकि चेंज दो तरीके का, इंक्रीज या डिक्रीज, फ्लक्स दो तरीके का, पॉजिटिव या नेगेटिव, चार सिचुएशन बन गई। क्या सिचुएशन, एक सिचुएशन ये हो सकती है कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि हमारा नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि पॉजिटिव फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तीसरी सिचुएशन कि अगर 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 पॉजिटिव फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो नेगेटिव फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। जैसे ये वाली सिचुएशन क्या है, ये वाली सिचुएशन क्या है, इसमें फ्लक्स नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि फील्ड लाइन अंदर है, बाहर आ रहा है।
इसलिए लूप बाहर आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक विद द लूप डिक्रीज कर रही हैं। तो सामने से देखने पर आप अगर इसको देख रहे हैं तो आपके लिए ये वाली सिचुएशन है, नेगेटिव फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इन्हीं फील्ड लाइंस को अगर कोई बोर्ड के पीछे से देखेगा, अगर कोई बोर्ड के पीछे से देखेगा तो उसके लिए यही फील्ड लाइन जो आपके लिए अंदर जा रही है वो फील्ड लाइन बाहर आ रही होंगी। और जब वो फील्ड लाइन बाहर आ रही होंगी तो वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि भैया मेरा तो पॉजिटिव फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आपको अगर इंड्यूस पोल साउथ दिख रहा है, इंड्यूस पोल साउथ दिखने का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर साउथ लिख के आ जाएगा। साउथ दिखने का मतलब ये होता है कि वो ये बोलेंगे कि इसमें जो ये ABCD लूप है इसमें साउथ पोल बना। साउथ पोल बना का मतलब क्या कि इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज आएगा। ये इंड्यूस करंट है, ये इंड्यूस करंट है, और इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज। अगर आपको इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसका मतलब कि जो ऑब्जर्वर बोर्ड के पीछे से देख रहा है उसको इंड्यूस करंट का नॉर्थ पोल दिखेगा, क्योंकि जो चीज आपको क्लॉकवाइज दिख रही है वो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, और जो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है वो आपको क्लॉकवाइज दिख रही है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ और साउथ पोल कभी अलग नहीं होते। नॉर्थ और साउथ पोल को कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक ही सिचुएशन के दो पर्सपेक्टिव है, ठीक है। एक तरफ से जो चीज क्लॉकवाइज दिख रही है वही चीज दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी आपके लिए नेगेटिव फ्लक्स डिक्रीज होगा तो बोर्ड के पीछे वाले ऑब्जर्वर के लिए पॉजिटिव फ्लक्स डिक्रीज होगा। अगर यही सिचुएशन ऐसी होती कि ये डॉट होता, फील्ड लाइंस डॉट हैं और हम लोगों ने यहां पर लूप ऐसा लिया, इसको हम अंदर ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव। कैसे पता, फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। फिर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम लूप को अंदर ले जा रहे हैं। दूसरी वो वाली भी सिचुएशन होती है जिसमें यहां पर कॉइल रहती है और ये मैग्नेट रहता है और नॉर्थ पोल यहां जाता है। तो इसमें हम लोगों को अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ गया, मैग्नेट का नॉर्थ पोल का मतलब नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, लेकिन फ्लक्स मैग्नेट का नहीं निकाल रहे हैं, फ्लक्स कॉइल का निकाल रहे हैं। कॉइल में आप मैग्नेट को ले जा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि कॉइल से जो फील्ड लाइंस हैं वो अंदर जा रही हैं। तो अगर आप यहां पर हैं एज एन ऑब्जर्वर तो आपके लिए इस कॉइल का फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेट पास जाएगा मोर नंबर ऑफ लाइंस विल बी लिंक्ड। तो ये सिचुएशन 4 में से कौन सी सिचुएशन हुई, नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज करने वाली। तो आपको यहां पर इंड्यूस पोल नॉर्थ दिखेगा। इसका मतलब आपको जब तक आप ये मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करवाएंगे तब तक आपको उस कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो यहां पर अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर आ गया, ये अगर इस लूप के दूसरे साइड पर कोई दूसरा ऑब्जर्वर है, तो उसके लिए जो आपके लिए नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था वो उधर वाले ऑब्जर्वर के लिए पॉजिटिव फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए जब आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उधर वाले ऑब्जर्वर को साउथ पोल दिख रहा है। मेरा एडवाइस ये है, एग्जाम में आप इन 4 में से कोई एक सिचुएशन ठीक से समझ लीजिए। ठीक से समझ लीजिएगा मतलब क्या, कि उसमें मोशनल ईएमएफ कैसे आता है। जैसे यहाँ पर मोशनल ईएमएफ कैसे आएगा, जब ये वाली रॉड बाहर आएगी और ये फिर अगर ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल, मतलब एक चीज जस्टिफाई होनी चाहिए। फिर आप वो टेबल 1 मिनट में बना सकते हैं, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए जल्दी से आपने ये लिख लिया, इसके बाद एन लिख लिया, इसके बाद एस लिख लिया, इसके बाद एस लिख लिया, इसके बाद एन लिख लिया। अगर नेगेटिव फ्लक्स डिक्रीज करने में साउथ पोल बन रहा है, अगर नेगेटिव फ्लक्स डिक्रीज करने में साउथ पोल बन रहा है तो नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज करने में नॉर्थ बनेगा। अब क्या कि अगर नेगेटिव फ्लक्स डिक्रीज करने में साउथ बन रहा है तो नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज करने में नॉर्थ बन रहा होगा, और अगर नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज करने में नॉर्थ है तो दूसरे साइड से देखने पर पॉजिटिव फ्लक्स इंक्रीज करने पर साउथ बनेगा। यही 4 पॉसिबल सिचुएशन है, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, पॉजिटिव का इंक्रीज डिक्रीज, नेगेटिव का इंक्रीज डिक्रीज। ध्यान से करिएगा। कभी कभी जल्दी में आप भैंस भी उड़ा देते हैं, तोता चिड़िया कबूतर के साथ भैंस भी उड़ा देते हैं, भैंस मत उड़ाइएगा।